ओम ओम जी ओम। सुप्रभात। सुप्रभात। यतेंद्र जी रिकॉर्डिंग लगा के चले गए? नहीं, आजकल मनीष जी लगा रहा है, शायद मनीष जी कर रहे हैं रिकॉर्डिंग। मनीष जी को जोड़ा था ना ग्रुप में हम। यस मनीष जी। दुर्गादास भैया जुड़ गए जी ओम। जी ओम प्रणाम। चलिए आमंत्रित कर देते हैं योगाचार्य जी को, और समय हो चुका है वैसे। जी ओम। संपूर्ण गुरु सत्ता को नमन वंदन करते हुए आज के योगा क्लास में आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। आज है पौष मास कृष्ण पक्ष अमावस्या विक्रम संवत 2082 दिनांक 19/12/2025 है, दिन शुक्रवार। योगाहार कार्यक्रम का 1694वां दिवस है और प्रथम सत्र में योग शिक्षक आदरणीय श्री दुर्गादास राहा गंडाली जी, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश से है। आज वो योग अभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, इन सब पर अपना मार्गदर्शन देंगे। और द्वितीय सत्र में हमारे डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी है, इतिहासविद, नई दिल्ली से, और उनका भी मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। साथ में हमारे योगाचार्य डॉक्टर आदरणीय श्री दुर्गादास भैया से मैं निवेदन करती हूँ कि आज का योग सत्र वो शुरू करें। जी दुर्गादास भैया। जी ओम जी प्रणाम। ओम। ओम प्रणाम। मेरी स्क्रीन छोटी दिख रही है कि नहीं पूरी, मतलब? नहीं छोटी नहीं है, बड़ी दिख रही है, बड़े दिख रहे, अच्छे दिख रहे। हाँ तो कोई बात नहीं, मेरे मोबाइल में थोड़ा सा
जी ओम, सभी को प्रणाम। इस प्रातःकालीन बेला में हम प्रणाम करते हैं गुरु सत्ता को, नमन करते हैं देव सत्ता को, ब्रह्मांडी सत्ता को, और इस योग के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी अभी हमारे हरिद्वार से जो योग का क्रम चल रहा है, हमारे जो योगी भाई गए हुए हैं, दिखाया जा रहा था। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हम सब कमर सीधी करके बैठ जाते हैं, सुखासन में बैठ जाते हैं। लंबी गहरी श्वास धीमी गति से लें, धीमी गति से बाहर निकालें। श्वासों को सामान्य करें। प्रार्थना करते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधितमस्तु मा विद्विषावहै। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतङ्गमय। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मालं शरीरस्य च वेधकेन योपाकरोक्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, भूपर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण बनाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित योग यज्ञ के लिए समर्पित जीवन जिनका सारा, उन सद्गुरु श्री राम शरण में नम्र प्रणाम हमारा। ये हाथों को मल लेते हैं। गुरु सत्ता को प्रणाम। योग गुरु बाबा रामदेव जी महाराज, आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज और हमारे ऋषि पतंजलि महाराज जी को हम प्रणाम करते हैं और इस योग के क्रम को प्रारंभ करते हैं।
पैरों को खोल देते हैं। छोटी क्रियाएं, सूक्ष्म क्रियाएं, पैरों का चालन करते हैं। पाद अंगुष्ठ शक्ति संचालन क्रिया, आगे पीछे, आगे पीछे, ताकत के साथ करना है, पीछे प्रश्वास के साथ। पाद पंचांगुल शक्ति विकास क्रिया, भस्त्रिका, पूरी नस नाड़ियों पर प्रभाव। अब करेंगे पाद शक्ति विकासक, पंजों को आगे पीछे, आगे पीछे, श्वास के साथ आगे, प्रश्वास के साथ पीछे, पूरब आगे, रेचक पीछे, आगे, हल्का सा ताकत के साथ रोकने का प्रयास, पीछे हल्का सा रोकने का प्रयास, आगे पीछे, पोक्षणी शक्ति, गुल्फ, पाद तल और पाद पृष्ठ, पैर का ऊपर वाला भाग, पैर के नीचे वाला भाग और एड़ी वाला भाग एक साथ इस योगिक क्रिया के द्वारा पूर्ण रूपेण सक्रिय। अब गोल घुमाएंगे इसको, नीचे धीरे धीरे, थोड़ा धीरे धीरे, गोल चक्र, बाईं ओर जाते हैं, जमीन से लगाने का प्रयास, सामने जाते हैं, सामने अधिकतम, दाहिनी ओर जमीन से लगाने का प्रयास, अपने ओर खींचे, श्वास प्रश्वास, श्वास सामने झुकाते समय श्वास भरें, पीछे लाते समय श्वास छोड़े। श्वास और प्रश्वास के क्रम में यह क्रिया है पाद तल शक्ति विकास क्रिया। उल्टा क्रम भी लेते हैं इसमें, उल्टा क्रम धीरे करें, अधिकतम आगे, अधिकतम बाईं ओर, अधिकतम दाहिनी ओर, पूरा चक्र, पूरा प्रभाव पैर के एड़ी वाले हिस्से पर। अब क्या करेंगे, दोनों पैरों को फैला लेते हैं, दोनों पैरों में अंतर, अंगूठा जमीन पर लगाने का प्रयास, बाहर, घुटने जमीन से लगे रखने का प्रयास, जो घुटने हैं हमारे वो सीधे हो, उठे नहीं, जमीन पर लगाएं अंगुलियों को, बाहर, श्वास भरते हुए अंदर, श्वास छोड़ते हुए बाहर। छोटी छोटी एक सूक्ष्म योगिक क्रियाएं, अंग उपांगों को सक्रिय करने वाली, रक्त संचार को व्यवस्थित करने वाली, अकड़न जकड़न को दूर करने वाली और शरीर में लोच लाने वाली, अकड़न जकड़न को दूर करने वाली। आनंद के साथ करें, गोल घुमाएं। सूक्ष्म योगी क्रिया हमें प्रतिदिन करना चाहिए, जोड़ों को खोलने के लिए, मांसपेशियों को लचीला सक्रिय करने के लिए, रक्त संचार व्यवस्थित करने के लिए। सीधा, धीरे और श्वास प्रश्वास के साथ। बहुत अच्छा। उल्टा
सीधा। बहुत ही अच्छा आप करते हैं। हमारे अब पैर ले लेते हैं, बाया पैर, सांस सामने इस प्रकार से लेते हैं, इसको छोड़ते हुए लेते हुए, पैर घुटनों से पिंडलियों के लिए गोल चक्र घुमाएंगे। हमारे योग साधक भाई, हमारी मीना दीदी, हमारे श्रद्धेय मीना जी, बहुत अच्छा योग करवाया आपने पिछले दिनों में, बहुत आनंददायक था, बहुत ही अच्छा। लीजिए, गोल घुमाएं और फिर उल्टा ऊपर जाएं, सीधा सीधा ऐसा। हाँ, ये ऐसा रखने पर हमें मालूम पड़ता है हमारी नसों पर जो प्रभाव है। ऐसा गोल सीधा और उल्टा। इसमें हो सके तो माथा घुटने से लगाएं, पैर सीधा ऐसा, बहुत बढ़िया। चलिए दूसरे पैर से करेंगे। ये जानू के लिए है, ये घुटनों के लिए क्रिया है हमारी। जानू संचालन, जानू शक्ति विकासक, सूक्ष्म योगी क्रियाएं, पवन मुक्तासन की क्रियाएं, छोटी छोटी अंगों के लिए क्रियाएं। अब गोल घुमाएंगे, ऊपर जाते समय श्वास भरे, नीचे आते समय श्वास छोड़े। क्रिया के साथ एक पूरा प्राणायाम, श्वास प्रश्वास का क्रम पूरा प्रभाव महसूस करते हुए, जल्दी ना करे, धीमे। जब हम पारा पैर ऊपर जाता है, अब माथे से लगाने का प्रयास, फिर गोल घुमा, फिर माथे से लगाए, पूरा प्रभाव नसों पर, नाड़ियों पर। चलिए अब घुटने के बाद जंघा, और जंघा के लिए क्या करें, पैर को मोड़ लीजिए, थोड़ा सा मालिश करते पंजों की, पैर के पंजों को मलिए। कहा गया है पैर गरम, पेट नरम, सर ठंडा, इसलिए हमें अपने पैरों की मालिश करना चाहिए। गर्म करने के लिए हमारे पैरों में, तलवे में, पूरे शरीर के पॉइंट होते हैं, जिनको रगड़ने से इन उंगलियों को तोड़ा भी जाता है। इस प्रकार से पूरा हमारे पैर के अंगूठे से लेकर के नस नाड़ियां मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से तक हैं। चलिए गोल घुमाते हैं इसको, टकना, एड़ी, पूरी की पूरी हमारी पाद मूल भाग की हड्डियां का जोड़, यहाँ की नस नाड़ियां खुलती है। सीधा उल्टा। अब इसे इस प्रकार से ले लेते हैं और दाएं बाएं, जंघा शक्ति विकासक क्रिया, सूक्ष्म योगी क्रिया, और अधिकतम अधिकतम पीछे ले जाए, अधिकतम आगे ले आए, अधिकतम पीछे, अधिकतम आगे, छोटी छोटी क्रियाएं। अब इसको छोड़, दूसरा पैर लेते हैं, बायां पैर से बाद दाहिना पैर, इसे भी गोल घुमाएंगे, सीधा उल्टा। हमारे भाई, हमारी बहनें आज हरिद्वार में योग कर रहे हैं, तो हंसते हुए हैं। आज
आज हमारा योगाहार परिवार वाराणसी में और हरिद्वार में। अब पैरों की मालिश कर लेते हैं, दूसरे पैर की भी। उंगलियों को तोड़ें। चलिए और पुनः इसकी आवृत्ति को दोहराते हैं। अधिकतम दाईं ओर, अधिकतम बाईं ओर चलाने का प्रयास करते हैं। छोटी छोटी क्रियाएं स्वामी जी द्वारा करवा करके आरोग्य प्रदान किया जा रहा है। कोई भी काम करने के पहले जा रहा प्रभु का है। स्मरण करेंगे 3 बार ओंकार, लंबी घुटनों गहरी का सांसों दर्द, के साथ एड़ी पद्मासन का या दर्द, सुखासन सिद्धासन जंघा अपनी का सुविधानुसार दर्द, लगा ले। ध्यान मुद्रा लगा ले, कमर सीधी, लंबी गहरी सांसों के साथ पैर सीधा। अब करेंगे हम अपने जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाली क्रिया, और ये है चक्की चालन। पैरों को फैलाते हैं, जगह हमारे पास पर्याप्त। चक्की चालन ये कमर के लिए है, और ये जो पेट है, मोटापा है, ये सब दूर करने के लिए, गैस, एसिडिटी, कब्ज जो है वो दूर करने के लिए बहुत अच्छा। अब ये क्या करें? श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ती बाईं ओर, पैर के पंजे के साथ, और ये गोल चक्राकार घुमाते हैं। राम राम। अधिकतम पीछे जाते हैं, सामने जाते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै पीछे जाते समय पीछे झुके, आगे जाते समय श्वास छोड़ें, पीछे जाते समय श्वास भरें, आगे जाते समय श्वास छोड़ें। इस आवृत्ति को 5 से 7 बार विराम देते हैं, और फिर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करती हुई दाहिनी ओर के पैर के पंजे के पास, और ये घुमाते हुए अब उल्टा क्रम। देवा यथा पूर्वे पूरा प्रभाव कटी पर, पूरा प्रभाव उदर पर। हाथ ऊपर ले जाएंगे, लीजिए हल्का प्रभाव इस पे, हल्की सी मालिश कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। करेंगे, ये हमारा जो है बाहु मूल भाग, बजाएंगे एक साथ 15 बार। स्कंध से भुजा का जुड़ना वाला भाग, स्कंध और ये भुजा, ऐसे ही। और अब करेंगे इसमें दोनों हाथ अपनी जमीन पर रखेंगे और सामने झुकने का प्रयास। आगे यह भी कमर के लिए, जंघा के लिए, उदर के लिए। लीजिए झुकने का प्रयास करें, हो सके तो माथा जमीन से लगाने का प्रयास करते हैं। बहुत बढ़िया। पैरों को पास में कर दें। छोटी छोटी क्रियाएं, नौका चालन, पहले ऊपर फिर नीचे से, ऊपर से नीचे पतवार चलाएंगे। अपने जीवन की नौका से हम पार होंगे। इसी प्रकार से नौका पार करने के लिए
शरीर स्वस्थ हो, मन मस्त हो, विचार अच्छे हो, संकल्प अच्छे हो, और संकल्प को प्राप्त करने के लिए अभ्यास, अभ्यास और वैराग्य, दो साधन जो है योग की प्राप्ति के लिए, जिससे हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। लीजिए, बहुत बढ़िया। अब कर लेते हैं तितली आसन। तितली चलाएंगे, अपने उत्सर्जन तंत्र को मजबूत बनाएंगे। लीजिए, दोनों पैरों को, पंजों को जोड़ते हैं, पीछे खींचते हैं, और ये क्रम ऊपर, अधिकतम ऊपर, अधिकतम नीचे। हाथ यदि बाहर से जाए, हाथ बाहर रखे, हाथ बाहर, हाँ ऐसा, अंदर बाहर, पूरा जंघा का पूरा घुटनों का, और साथ में उदराकर्षण, पूरा प्रभाव पेट पर। आंख, छोटी आंख, बड़ी आंख, अग्नाशय, पित्ताशय एक साथ प्रभावित होते हैं। हमारी योग की क्रिया एक लाभ अनेक श्वास प्रश्वास के साथ। अब दोनों हाथ सामने, पंजों को पकड़ लेते हैं, और फिर जल्दी जल्दी तितली चलाते हैं। ये हमारे जंघा मूल भाग जो है, जोड़ वाला भाग है, उसको खोलता है, उसकी शक्ति का विकास करता है। वज्रासन, सिद्धासन, सुखासन, जितने भी आसन करते हैं हम, उस आसनों के लिए तैयार करता है। और हमारे मूल प्रदेश, मूल अंग, उत्सर्जन तंत्र के अंगों को मजबूत करने वाली क्रिया तितली आसन की क्रिया। चलिए, इसको समाप्त करते हैं, और अब हमारी संख्या भी बढ़ गई है, खड़े होकर के क्रिया कर लेते हैं। ओम जी। चलिए, दैनिक अभ्यास का क्रम जो हमारा है, योगिक जोगिंग का, अपने स्थान पर चलें। योगी जोगिंग, पहली क्रिया हस्त चालन, अपने स्थान पर हौले हौले, धीरे धीरे चलने का प्रयास। थोड़ी सी गति बढ़ाते हैं सांसों के साथ। अब करेंगे पूर्ण भुजा शक्ति विकास क्रिया जो है, इसमें दूसरी क्रिया है हस्त चालन, पूर्ण हस्त चालन क्रिया। ऊपर हाथ, पीछे एड़ी नितंब से लगाने का प्रयास। बहुत बढ़िया। हल्का सा विराम देते हैं, अपनी क्रिया को बदलते हैं। जानु शक्ति की विकास क्रिया जो है, कमर पे हाथ। तीसरी क्रिया है जानु संचालन क्रिया, योगिक जोगिंग। तीसरी क्रिया जानु शक्ति संचालन क्रिया। अधिकतम ऊपर लाएं, सीने के पास। अपने सामर्थ्य अनुसार करे, क्षमता अनुसार करे। थोड़ा गति में करते हैं इसको।
बहुत बढ़िया, विराम देते हैं। अब करेंगे पांचवी क्रिया। पांचवी क्रिया के लिए इसका नाम है उरु शक्ति विकासक। उरु कहते हैं जंघा को, जंघा शक्ति विकासक क्रिया। अब पैर फैले, दोनों हाथ कंधे के समानांतर, दाईं ओर बाईं ओर। इसका सरलतम अभ्यास भी कर सकते हैं हम लोग। अब दोनों हाथों के सहायता से नीचे बैठने का प्रयास, यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य। ये आसानी से हो जाता है, सरलता से हो जाता है। बहुत बढ़िया। धीमे धीमे 5 बार 4 बार। अब ये बिना हाथ लटकाए इस प्रकार से श्वास भरते हुए ऊपर उठते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसका नाम है उरु शक्ति विकासक क्रिया नंबर 1, यौगिक जोगिंग क्रिया नंबर 5। अब करेंगे क्रिया नंबर 6, उरु शक्ति विकासक क्रिया नंबर 2। बाईं ओर झुके, दाहिनी ओर झुके, कमर के लिए, जंघा के लिए, मोटापा को दूर करने के लिए, जो हमारे मांसपेशियां बढ़ जाती है। इसको भी ये हाथ यदि घुटनों पर रखें, आराम के साथ हमारी कमर जो है नीचे आ जाती है और पूरा प्रभाव बाएं पैर पर। अब बाएं पैर पे हाथ रखकर करते हैं, दाहिना पैर सीधा, पूरे दाहिनी जंघा पर प्रभाव। हाथ रखें, बहुत बढ़िया विनायक काका, बहुत अच्छा। ये पूरा भार हमारी जो जिस ओर झुकते हैं वो वाले पैर के घुटनों पर, और दूसरा पैर सीधा। पूरा ध्यान दूसरा पैर सीधा रखने में, दूसरे पैर पर प्रभाव महसूस करें। बहुत अच्छा। इसका भी तीसरा अभ्यास करते हैं श्वास के साथ। बाईं ओर, दाहिनी ओर, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, अश्व संचालन की स्थिति, कमर पर पूरा प्रभाव। मोटापा दूर करने के लिए 100 बार करें इसे। क्रिया समाप्त करते हैं। अब आते हैं हम योगी की 7वीं क्रिया, जिसका नाम है वक्ष शक्ति विकासक। लीजिए, श्वास करते हुए पीछे, हाथ कंधे के बराबरी में पीछे, आंखें खुली हुई। क्रिया 7, वक्ष विकासक। फेफड़ों को फुलाएं, अस्थमा, दमा, नजला, जुकाम, सर्दी सब भगाएं। लीजिए, अब करते हैं 8वीं स्थिति, और ये करेंगे हम लोग त्रिकोणासन। त्रिकोणासन
में दाहिनी ओर करने के लिए दाहिना पंजा दाहिनी ओर, और ये दाहिना हाथ नीचे और ऊपर से बायां हाथ, निगाहें दाहिनी ओर, पूरा प्रभाव बाएं हिस्से पर, पूरा खिंचाव बाएं हिस्से पर, दाहिना पंजा सीधा, बायां पंजा बाईं ओर मुड़ा लेते हैं और जो दाहिना हाथ है ऊपर से सिर के ऊपर कान से सटाते हुए संतुलन बनाते हुए और करते हैं इसको। थोड़ा सा गति में करेंगे। धीरे धीरे अपने सामर्थ्य अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार, अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार इस क्रिया को करते हैं। अच्छा, अब करेंगे कोणासन। पैर फैले हुए, अधिक पैर फैले होने चाहिए। लीजिए दोनों हाथ, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ती हुई दाहिना हाथ बाएं पैर के पंजे के पास ऊपर देखें, दाहिना बायां हाथ देखें, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बायां हाथ दाहिने पैर के पंजे के पास, दाहिना हाथ का ऊपर हिस्सा देखें, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए। चलिए विपरीत क्रम में इस क्रिया को करते हैं, गति से भी करेंगे। क्रिया समाप्त करते हैं। ये हमारी थी 9वीं क्रिया। 10वीं क्रिया योगिक जोगी की। दोनों पैरों में थोड़ा अंतर कंधे के बराबर कर लें। दोनों हाथ जंघा पर, श्वास भरते हुए ऊपर, आंखें खुली हुई, हल्का सा पीछे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, हस्तासन। पाद हस्तोत्तान और नीचे पाद हस्तासन। ये ऊपर नीचे 5 बार, 7 बार। चलिए शांत करते हैं शरीर। अब करेंगे हमारी जो क्रिया है 11वें नंबर की, इसका नाम है चलित पाद हस्तासन। ठीक है, फिर से एक बार पैर मिला लीजिए। नाम है इसका चलित पाद हस्तासन। क्रिया करते हैं। ठीक है, थोड़ा कम करें, अपनी सामर्थ्य अनुसार ज्यादा करें। अब करेंगे दोनों हाथ सामने, थोड़ा सा नीचे झुकें, अपने घुटनों को बाईं ओर, हाथ को दाहिनी ओर। अब घुटने दाहिनी ओर, हाथ बाईं ओर। धीरे धीरे श्वास के साथ थोड़ी गति बढ़ाएंगे अपनी कुशलता के अनुसार। चलिए विराम देंगे। अगला क्रम आता है इसमें जो 12 क्रम के बाद बढ़ाया गया है। हाथ दाहिना, पैर बायां, हाथ बायां और पैर दाहिना। लीजिए, बहुत बढ़िया। छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा लेते हैं एक क्रम। बहुत बढ़िया। अब दोनों हाथों को स्कंध पे ऊपर में, और ये हम क्या करेंगे, दाहिना हाथ की कोहनी बाएं घुटने पर, बाएं कोहनी
दाएं बाएं, बहुत ही बढ़िया। पूरे शरीर का शोधन, मालिश, व्यायाम। बहुत अच्छा। विराम देते हैं, हाथों को गोल घुमा लेते हैं। 15 नंबर की क्रिया, सीधा उल्टा। और अब करेंगे सर्वांग पुष्टि, गोल घूम जाते हैं। अंग अंग को पुष्ट करने वाली क्रिया, पीछे से हल्का सा पीछे से घूमेंगे इसमें। बहुत बढ़िया। आंखें खुली हुई, विपरीत क्रम में भी कर लेते हैं। विराम देते हैं, श्वासों को सामान्य करने का प्रयास। दोनों हाथ कमर पर, श्वास लंबी लंबी लें, मुंह बंद, नाक से ही श्वास लें, नाक से ही छोड़ें। और एड़ी पंजे मिलाएं, आंखें खुली। आंखें बंद करने का प्रयास करने पर चक्कर आ सकता है। धीमे धीमे श्वास प्रश्वास के साथ अपनी कमर को मूवमेंट देते हैं, घुमाते हैं। बहुत बढ़िया। हमारी सारी क्रिया जो है स्थूल और सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं हैं। एक अंग को प्रभावित करती है सूक्ष्म क्रियाएं। स्थूल क्रियाएं जो होती है वो एक से अधिक अंग और तंत्रों को प्रभावित करती है। स्थूल सूक्ष्म गतिविधियां, क्रियाओं का समायोजन इस योगिक जोगिंग में किया गया है। दोनों हाथ अपने घुटने पर, धीरे धीरे घुमाएं। ये पैर ही हमें अपने मंजिल तक पहुंचाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। हम इन्हें ना भूले, इनकी सेवा अवश्य करें। इस प्रकार का यदि क्रम करते हैं, दूसरों से पैर दबाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम खुद ही ये मालिश कर लेते हैं, घुटनों का व्यायाम कर लेते हैं, सूक्ष्म योगिक क्रियाओं द्वारा स्वस्थ होते हैं। श्वासों को सामान्य कर लेते हैं। अब करेंगे सूर्य नमस्कार। पहली आवृत्ति धीमी गति से, उसके बाद में गति में करेंगे। चलिए, सबसे पहली आवृत्ति करेंगे इसकी। पहला आसन है, इसमें पहले हम एड़ी पंजे मिला लेते हैं। एड़ी और पंजे मिला लेते हैं। दोनों हथेली को अपने जंघा से सटाते हैं। निगाहें सामने की ओर, और श्वास भरते हुए ऊपर ऊपर हाथ जोड़ते हुए नीचे अपने वक्ष स्थल पर, और हल्का सा दबाव भुजबलियों के द्वारा वक्ष पर। आंखें बंद, सूर्य का ध्यान। ओम मित्राय नमः। ध्यान अनाहत पर रहता है, इसमें हृदय चक्र पर। अब आंखें खोलें, दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर, हस्तोत्तान की स्थिति। कमर से ऊपर का हिस्सा पीछे, आंखें खुली हुई। चलिए, ध्यान विशुद्धि चक्र पर, और श्वास को छोड़ते हुए पाद हस्तासन की स्थिति 3। ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर। ओम रवै नमः।
चौथी स्थिति के लिए बायां पैर पीछे, पूरा भार दाहिने पैर पर। अश्रु संचालन की स्थिति, श्वास भरी हुई, शरीर तना हुआ। ओम भार्वे नमः। और ध्यान आज्ञा चक्र पर 5 श्वास खाली करते हुए पर्वतासन की स्थिति में ध्यान रखे। इसमें अपनी एड़ी जमीन से लगाने का प्रयास। ध्यान विशुद्धि चक्र कंठ पर। ओम खगाय नमः। अब हम करेंगे अष्टांग नमस्कार की स्थिति छठवीं। दोनों पैर के पंजे, दोनों घुटने और ये सीना और ठुड्डी। ध्यान मणिपूरक चक्र पर। ओम पूषणे नमः। श्वास भरते हुए भुजंगासन की स्थिति और ध्यान स्वादिष्ठान पर। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 8 पुनः पर्वतासन। दोनों एड़ी जमीन से लगाने का प्रयास। ध्यान विशुद्धि चक्र पर। ओम मरीचे नमः। 9वां अश्रु संचालन की स्थिति। ओम आदित्याय नमः। इसमें ध्यान आज्ञा चक्र पर रखते हैं। 10 पादहस्तासन। ध्यान स्वादिष्ठान पर। ओम सवित्रे नमः। श्वास भरतेंगे। हस्तोत्तान। ध्यान विशुद्धि चक्र पर। ओम अर्काय नमः। और प्रार्थना मुद्रा में ओम भास्कराय नमः। अब गिनती के साथ करेंगे, अपनी क्षमता अनुसार करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 2 3 4 विराम देते हैं। बहुत बढ़िया, बैठ जाते हैं अपने स्थान पर और सूर्य नमस्कार से बढ़ी हुई श्वासों को सामान्य करने के लिए अब हम आ जाएंगे पेट के बल और बालासन में आराम करेंगे। विश्राम। पेट के बल आकर के बालासन। इसमें बच्चे, छोटे बच्चे जिस प्रकार से आराम करते हैं उस स्थिति में आ जाते हैं। सुख की स्थिति। श्वास प्रश्वास सामान्य करते हैं।
दूसरे तरफ भी कर लें इसको। इसमें एक तरफ के से हाथ भी मुड़ा होता है और पैर भी। यदि हम बाएं तरफ करते हैं तो बाएं तरफ के घुटने से बाएं तरफ के हाथ की कोहनी लगाते हुए आराम करते हैं। अब दोनों कोहनियों के बल अपने चेहरे को ले लेते हैं, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, और श्वास के साथ, प्रश्वास के साथ हम लोग पैर चलाते हैं। पहले बाएं पैर को 10 बार नितंब से लगाने का प्रयास। बाएं पैर की एड़ी 10 बार नितंब पर ठोकने का, नितंब तक लाने का प्रयास लीजिए। श्वास भरते हुए एड़ी को नितंब के पास ले आए, श्वास छोड़ते हुए पीछे। एक ही पैर से पहले करते हैं हम, और इस आसन में अब दूसरे पैर से करेंगे। दाहिने पैर की एड़ी और नितंब के पास लग सके तो लगाएं। श्वास प्रश्वास के साथ श्वास के साथ, भस्त्रिका के साथ, ये हमारे पूरे के पूरे जोड़ों को वायु से, वात से मुक्त करता है और सक्रिय करता है। अब दोनों पैर की एड़ियां एक साथ नितंब पर। बहुत बढ़िया। ये हमारा मकरासन, और मकरासन की स्थिति में अब करेंगे हम इसी में भुजंगासन। भुजंगासन की पहली स्थिति में आ जाते हैं। दोनों हथेली हमारे स्कंद के नीचे, कोहनी अंदर की ओर। श्वास भरते हुए मात्र कोहनी तक का हिस्सा उठाते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए कोहनी तक का हिस्सा जमीन पर रहेगा, और हमारा प्रभाव पूरा का पूरा हमारा सर्वाइकल स्तर जो है, गर्दन के पीछे वाली नस, पीठ और रीढ़, ये कम से कम 5 बार श्वास प्रश्वास के साथ। श्वास लेते हुए धीमे, थोड़ा धीमे करें, हल्का सा रुकने का प्रयास करते हैं, प्रभाव महसूस करते हैं। इसी में अब 5 बार ऊपर पूरा। अब हमारी जो कशेरुकाएं हैं, जो 32 गोटियां हैं हमारी रीढ़ की, पूरे रीढ़ पर प्रभाव। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, रुकने का प्रयास। यदि यहां रुकते हैं, यह हमारी भुजंगासन की स्थिति कहलाती है। और जब जल्दी जल्दी करते हैं तो यह हमारी भुजंगासन की क्रिया हो जाती है। हमें आसन और क्रियाएं दोनों का समायोजन करना है। बहुत बढ़िया। अब हम बाईं हथेली को जमीन पर रखते हैं, दाहिनी हथेली उसके ऊपर रखते हैं, और 5 बार इस क्रिया को भी करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, पूरा प्रभाव कमर पर, रीढ़ पर। श्वास छोड़ते हुए नीचे,
2 3 4 5। अब दाहिना हथेली नीचे, बाएं हथेली ऊपर, श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए। 2 3 4 5। चलिए आज भुजंगासन की एक स्थिति करने का प्रयास करते हैं। दोनों हाथ नीचे और तिर्यक भुजंगासन। श्वास भरें, छोड़ती पीछे। अब दाएं बाएं तिर्यक भुजंगासन। बाईं ओर जाने पर दाहिने पैर के घुटने को देखते हैं और दाहिनी ओर से बाएं पैर के टखने को देखते हैं। विराम देते हैं। अब करेंगे शलभासन। हम दोनों हाथ अपनी जंघा के नीचे ले जा लेते हैं। दोनों हथेली हमारे जंघा के नीचे। श्वास भरते हुए बायां पैर ऊपर, शलभासन की स्थिति में एक पैर से ही करें। रुकने का प्रयास। टली हुई नाभि को ठीक करने वाली क्रिया, उदर विकारों को दूर करने वाली, पैरों को सशक्त मजबूत करने वाली विश्राम। फिर से एक बार अभ्यास और करते बाएं पैर से। श्वास भरते हुए ऊपर, लगभग 1 से 1.5 फीट ऊपर पैर को ताने, श्वास भरी रखें। पैर में कंपन आने की स्थिति में नीचे करते हैं। यही क्रिया का दोहराव अब करेंगे दाहिने पैर से ऊपर, श्वास भरते हुए 1 से 1.5 फीट की ऊंचाई पर श्वास भरी हुई। रुकने का प्रयास। प्रभाव पैर और नाभि पर महसूस करें। छोड़िए। एक अभ्यास और दाहिने पैर से। रुकने का प्रयास। पैर में डगमगाने लगे, कंपन आने लगे तो श्वास छोड़ते नीचे। अब करेंगे दोनों पैरों को ऊपर, शलभासन की स्थिति। खिंचाव महसूस, तनाव महसूस, श्वास भरी हुई, स्थिर रुकने का प्रयास। पूरा प्रभाव दोनों पैरों पर, जंघाओं पर, नाभि पर। रुक जाएं, विश्राम दे, श्वास सामान्य करें। एक अभ्यास और करेंगे। ऊपर और श्वास खाली करते हुए दोनों पैरों के टखने को पकड़ लेते हैं। आगे पीछे। दाएं बाएं पूरे शरीर की मालिश, पूरे शरीर का व्यायाम। अंग प्रत्यंग हमारे खुल जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। अब धीरे से पीठ के बल आ जाते हैं। बढ़ी हुई श्वासों को सामान्य करने के लिए शवासन। दोनों पैरों में 1 फीट का अंतर। दोनों पैरों की छोटी अंगुली जमीन पर, पैर ढीला। दोनों हथेली जंघा के पास, जंघा से थोड़ी दूर। हथेली आकाश की ओर। शरीर ढीला। लंबी गहरी श्वास धीमी गति से और प्रश्वास। शवासन की स्थिति। तनाव से मुक्ति, थकान से मुक्ति, विश्राम की स्थिति।
पूरा पैर अपनी चेतना से पैर के अंगूठे, दोनों पैरों की उंगलियां शिथिल, दोनों पैर के पंजे शिथिल, पाद तल भाग शिथिल, पाद पृष्ठ भाग शिथिल, एड़ी शिथिल, टकना शिथिल, पिंडली शिथिल, घुटना शिथिल, जानू शिथिल, जंघा शिथिल, कमर शिथिल, उदर शिथिल, वक्षस्थल शिथिल, दोनों हाथ शिथिल, दोनों हाथ के अंगूठे, अंगुलियां, करपृष्ठ भाग, करतल भाग शिथिल, मणिबंध, कलाई शिथिल, भुजबल्ली शिथिल, कोहनी शिथिल, भुजबंध शिथिल, स्कंद शिथिल, ग्रीवा शिथिल, पूरा शरीर शिथिल, विश्राम, श्वास से सामान्य। आंतरिक चेतना से दोनों पैरों को हिलाएं, शरीर दाएं बाएं कर लेते हैं, बाई करवट होती है, बैठ जाते हैं। सुखासन में बैठकर प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। दैनिक क्रमानुसार हमारा योग आहार कार्यक्रम में दैनिक योग के क्रम में जो हम अभ्यास करते हैं, अब करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, और यह है 3 गति में, धीमी गति, मध्यम गति और तीव्र गति में अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। योगी क्रियाओं में जब जब भी विश्राम करने की स्थिति महसूस होती है, अवश्य विश्राम करें। आसनों के बाद, स्थूल व्यायाम के बाद, योगी क्रियाओं के बाद। चलिए कमर सीधी, वायु मुद्रा, चीन मुद्रा, ध्यान मुद्रा, प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, किसी भी मुद्रा को लेकर के हम प्राणायाम करते हैं। लीजिए, लंबी श्वास लेना है, छोड़ना है। गहरी लंबी श्वास, गहरी लंबी प्रश्वास, सीने के बल लें, पूरे फेफड़ों को फुलाए, फेफड़े सिकुड़े, पूरे छिद्रों में ऑक्सीजन और विशुद्ध वायु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। ऐसे ही मनोभाव से लंबी गहरी श्वास लें, लंबी प्रश्वास छोड़े। थोड़ा बढ़ाते हैं इसकी गति को। फेफड़ों को मजबूत करने के लिए गति बढ़ाएं।
और गति तेज, जैसे लोहार की जो धोकनी होती उस प्रकार से। श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। जब तीव्र गति में करते हैं उसके बाद धीमी गति में लंबी श्वास लेते हैं, लंबी श्वास छोड़ते हैं। चलिए फिर से एक बार फिर तीव्र गति पे जाएंगे। समाप्त करते हैं। और अब हम करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती प्राणायाम के लिए श्वास लेकर के हम श्वास छोड़े छोड़े छोड़े, पेट पिचकाएं, श्वास छोड़े। एक बार करें, पूरा पेट अंदर, श्वास बाहर। और इस कपाल भाती प्राणायाम में दैनिक क्रमानुसार हनुमान चालीसा का पाठ जो भी भाई बहन करना चाहें करने का प्रयास करेंगे। और हम सब करेंगे कपाल भाती। आज हनुमान चालीसा कौन करेंगे? हैंड राइज करें। हनुमान चालीसा के लिए हैंड राइज कौन करना चाहता है? हनुमान चालीसा का पाठ। अजी हनुमान चालीसा आज कौन करना चाहते हैं? हाँ, कोई भी कोई भी। विनय काका जी। हाँ काका जी बहुत अच्छा, बढ़िया है, बहुत मधुर आवाज, बहुत संगीत में बहुत अच्छा। चलिए काका जी की स्वर में पाठ सुनेंगे और हम सब करेंगे कपाल भाती। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री हनुमतये नमः। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभियता निशाचरचमु, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम माम् उद्धरम्, भो राम माम् उद्धरम्। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी,
कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजै, कांधे मूंज जनेऊ साजै, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंहहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीना, तुम्हारा मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे ते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई,
छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजय नाथ हृदय मह डेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, योगहर परिवार की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम। और बहुत ही सुंदर भक्तिमय वातावरण, हनुमान चालीसा का पाठ हमारे काका जी के द्वारा। और हम आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम, त्रिबंध प्राणायाम। तीनों बंधों को लगाते हुए और तीनों बंधों को खोलते हुए। लीजिए, दैनिक अभ्यास क्रम में करते हैं। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, मूल बंद लगाएं, पेट पिचकाएं, ठुड्डी कंडकूप से लगाएं। बिना श्वास के अधिक देर तक रुकने का प्रयास। श्वास लेने की इच्छा हो, जालंधर बंद पहले खोल लेते हैं, फिर उद्यान बंद और फिर मूल बंद। और अभ्यास करते हैं इसका। लीजिए, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। नाभि पीठ से लगाने का प्रयास। मूल प्रदेश को ऊपर खींचें और हल्की हल्की श्वास लेने के लिए जालंधर बंद खोल देते हैं, फिर उद्यान बंद, फिर मूल बंद। एक अभ्यास और। लीजिए, श्वास भरें, पूरी श्वास बाहर, मूल प्रदेश को खींचें, नाभि को पीठ से लगाएं, रुकने का प्रयास यथाशक्ति। और श्वास लेते हैं। इसमें करेंगे अग्निसार की क्रिया पुनः। अब ये क्रिया करेंगे हम। श्वास भरें, श्वास पूरी बाहर और तीनों बंद को लगाएं। अब आंतरिक बल से पेट को अंदर बाहर करें, पेट को दाएं बाएं चलाएं, पूरी आंतों को घुमाएं। पहले विश्राम दे और फिर श्वास भरें। एक अभ्यास और अग्निसार का।
श्वास भरें, पूरी श्वास खाली, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद, तीनों बंदों के साथ आंतरिक बल से अंदर बाहर, गोल घुमाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, विश्राम देते हैं। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम और गले को सिकुड़ते हुए, ये है हमारा द्विबंध प्राणायाम, आंतरिक कुंभक प्राणायाम। लीजिए, मूल बंद, जालंधर बंद लगाते हुए पूरी श्वास अंदर भरी हुई, अंतः कुंभक प्राणायाम। श्वास भरी हुई, शरीर हल्का, श्वास छोड़ने की इच्छा हो, जालंधर बंद खोलते हैं, दाहिना नथुना अंगूठे से बंद, बाएं से श्वास बाहर, फिर से पहले छोटा अभ्यास करते हैं इसका, गले को सिकुड़ने का, मूल बंद, जालंधर बंद लगाते हैं, अंतः कुंभक में रुकेंगे। पूरे के पूरे हमारे उत्सर्जन तंत्र संबंधी विकार पूरे दूर होते हैं इससे। मूलाधार को बल मिलता है, स्वादिष्ठान को बल मिलता है, गर्दन सीधी, और ये श्वास बाहर। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम, अपने अंगूठे से दाहिने को बंद करते हैं और ये कनिष्ठा और अनामिका जो है इससे बाएं को। चलिए, बाएं से श्वास लेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे। जा रहे हैं, फोटो ले लीजिए, चलो ठीक है, कल भी आए, आओगे? चलिए, इसमें भजन नारायण मीना जी सुनाएंगे। जी बहन जी। कोई बोल रहा है? जी, नारायण मीना जी वैसा तो बोलेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। हरिओम। आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, आ रही। चलो, ओम सद्गुरुदेव परमात्मे नमः। आज गुरु वंदना सुनते हैं, बहुत ही सुंदर। जय सतगुरु देवन देव वरम, निज भक्तन रक्षण देह धरम, पर दुख हरम सुख शांति करम, निरुपाधि निरामय दिव्य परम। जय सतगुरु देवन देव वरम।
जय काल अवादित शांतिमयम जन पोषक शोषक ताप त्रयम भय भंजन देत परम अव्ययम मन रंजन भाविक भाव प्रियम जय सतगुरु देवन देव वरम निज भक्तन रक्षण देह धर्म ममतादिक दोष नशावत है सम आदिक भाव सिखावत है जग जीवन पाप निवारत है भव सागर पार उतारत है कहूँ धर्म बतावत ध्यान कहीं कहूँ भक्ति सिखावत ज्ञान कहीं उपदेशत नेम रु प्रेम तुम्ही करते प्रभु योग क्षेम तुम्ही मन इंद्रिय जाहि न जान सके नहीं बुद्धि जिसे पहचान सके नहीं शब्द जहां पर जाए सके बिन सतगुरु कौन लखाए सके जय सतगुरु देवन देव बरम निज भक्तन रक्षण देह धर्म नहीं ध्यान न ध्यात्र न ध्येय जहां नहीं ज्ञात न ज्ञान न गेय जहां नहीं देश न काल न वस्तु तहां बिन सतगुरु को पहुंचाए वहां नहीं रूप न लक्षण ही जिसका नहीं नाम न धाम कहीं जिसका नहीं सत्य असत्य कहाय सके गुरुदेव ही ताहि जनाए सके गुरु की कृपा भव त्रास गई मिट भूख गई छुट प्यास गई नहीं काम रहा नहीं कर्म रहा नहीं मृत्यु रहा नहीं जन्म रहा भगराग गया हट देश गया अग चूर्ण भया अणुपूर्ण भया नहीं देते रहा शम एक भया भ्रम भेद मिटा मम तोड़ गया नहीं मैं नहीं तू नहीं अन्य रहा गुरु शाश्वत आप अनन्य रहा ये सुनिए बहुत ही सुंदर पंक्तियां नहीं मैं नहीं तू नहीं अन्य रहा गुरु शाश्वत आप अनन्य रहा गुरु सेवत ते नर धन्य यहाँ तिनको नहीं दुख यहाँ न वहाँ गुरु सेवत ते नर धन्य यहाँ तिनको नहीं दुख यहाँ न वहाँ जय सतगुरु देवन देव वरम निज भक्तन रक्षण देह धर्म हरिओम भाई हरिओम सदगुरुनाथ महाराज की जय। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर श्रद्धेय मीना जी द्वारा और पूरा आध्यात्मिक भाव के साथ ओम। और अब हम बहुत बढ़िया कमर सीधी षणमुखी मुद्रा में भ्रामरी प्राणायाम 3 बार। ओम ओम का उच्चारण 3 बार। शांत मन ही मन गायत्री महामंत्र का जाप
दोहराएंगे। प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, पाप नाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी, सविता देवता का, सूर्य देवता का हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यां प्रतिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम दो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितुरितानि पराशिव यद्भद्रं तनयासु। ओ शांति शांति शांति। दोनों हथेली को मर लेते हैं, दोनों हथेली को खोलें, दर्शन करें, दोहराएं। ओम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम प्रभाते कर दर्शनम। बोलो भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, वंदे वेद मातरम। हर बला हर हर महादेव। खोल लीजिए, सिंहासन कर लेते हैं, पूरी जी बाहर। बहुत बढ़िया। ओम 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 ओम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जय जय श्री राम। अतिशय सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर। धरती माता को नमन। सुंदर, जय हो, बहुत सुंदर, बहुत जय हो, जय हो। आदरणीय दुर्गादास भैया की जय हो, जय हो। बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत अभिनंदन। चलिए, बहुत सुंदर योग अभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम से लेकर जॉगिंग जॉगिंग और सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, अंत में सिंहासन और हर्षासन। बहुत बढ़िया, जबरदस्त योग अभ्यास हम सब ने साथ मिलकर किया, आनंद आया। और इसी तरह इस आनंद और योग की ऊर्जा को हम आगे कायम रखते हैं, द्वितीय सत्र में चलते हैं।
और द्वितीय सत्र के लिए मैं आदरणीय सुमित वर्मा जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ कि दूसरा सत्र वो शुरू करें। जी वो जी, धन्यवाद। कल जो चर्चा हो रही थी